फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, आज भारत डिफेंस सिस्टम में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। आज भारत वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। आज भारत के पास डेवलप्ड टाइप, चाहे वो मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो या और किसी तरह का वेपन्स हो, वो सभी की मौजूदगी है। दोस्तों, आज भारत खुद का अपना बना हुआ स्वदेशी मिसाइल भी रखे हुए हैं। दोस्तों, आज इसी की चर्चा मैं करने वाला हूं। आज मैं आपके साथ जिस मिसाइल की चर्चा करने वाला हूं, जिस स्वदेशी मिसाइल की चर्चा करने वाला हूं, वह है आकाश। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आकाश जो एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, उसका इतना ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में क्यों डिमांड है, क्यों सभी देश इसके पीछे, इसको खरीदने के पीछे आतुर हैं। इन सब की चर्चा आज मैं करूंगा। साथ ही आज मैं आपको इस मिसाइल से जुड़े सभी फैक्ट्स को आपके बीच में रखूंगा। मैं आपको इसके रेंज के बारे में, इसके टारगेट के बारे में, इन सभी चीज़ों को बताऊंगा। दोस्तों, इसे लद्दाख में क्यों तैनात किया गया है, इससे चीन क्यों भयभीत है, अमेरिका के मिसाइल सही है क्यों बेहतर है, इन सब की चर्चा आज करने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, आपको एक विशेष नॉलेज गेन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आकाश ज़मीन से हवा में हमला करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। इस साल के शुरुआत में कैबिनेट सुरक्षा समिति ने इस मिसाइल को कुछ मित्र देशों, जिसमें कुछ आसियान देश जैसे वियतनाम और फिलीपींस शामिल हैं, उन्हें यह निर्यात किया जाएगा। मित्र देशों ने सेनाओं में शामिल होने के बाद दोस्तों, देश में बनी आकाश मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। जो आकाश मिसाइल निर्यात किया जाएगा ना, वो उस सिस्टम से पूरी तरह से अलग होगा जिसका इस्तेमाल हमारी सेना फिलहाल कर रही है। वो सिस्टम जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आकाश मिसाइल सिस्टम पहला ऐसा हथियार है दोस्तों, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जो भारत में बना है और इसी को एक्सपोर्ट किया जाएगा। आकाश मिसाइल को भारतीय वायुसेना में 2014 में और सेना में 2015 में शामिल किया गया था। इसकी रेंज की बात करते हैं। न्यूक्लियर क्षमता वाली यह मिसाइल दोस्तों 2.5 मैक यानी करीब 860 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 19 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकती है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और एयर टू सरफेस मिसाइलों समेत दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये मिसाइल निशाना बना सकती है। ये है इसकी ताकत, और वह भी 30 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है दोस्तों, और इसकी वजह से ही यह हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और ड्रोन को कई संवेदनशील संस्थानों पर हमला करने में मदद करती है। इस मिसाइल के 96% तक सिस्टम पूरी तरह से देश में तैयार हैं दोस्तों। मिसाइल ग्रुप मोड या फिर ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकती है। आकाश मिसाइल बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM फीचर्स से लैस है। इस पूरे सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर किया जा चुका है दोस्तों। लॉन्च की जाने वाली आकाश मिसाइल के लंबाई और वजन की बात करें तो इसका वजन 720 kg है, और इसका लेंथ जो है वो 5.8 मीटर है, और इसका डायमीटर दोस्तों 35 सेंटीमीटर है। 50 से 60 kg तक ये एक्सप्लोसिव्स ले जाने में सक्षम है दोस्तों, और ये ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का जो पंख है वो करीब 110 सेंटीमीटर तक फैला है। अब बात करते हैं कि कैसे अलग और ख़ास है ये मिसाइल। तो देखिए, इस मिसाइल की सबसे ख़ास बात यही है ना कि इसे टैंकों या ट्रकों जैसे चलित प्लेटफॉर्मों से भी लॉन्च किया जा सकता है।
दूसरी खास बात यह है कि इस मिसाइल में भारत में ही डेवलप किया गया रडार, दोस्तों रडार जिसका नाम राजेंद्र है, इसमें समायोजित है, जिसके जरिए कई दिशाओं से यह मिसाइल टारगेट कर सकती है। इसमें हाईटेक रडार के साथ ही बगैर थके सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को पहचानने की क्षमता है, और इसकी तकनीक के कारण यह मिसाइल किसी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को भी तोड़ सकती है। आकाश मिसाइल की मारक संभावना दोस्तों करीब करीब 90% है। पहली मिसाइल के लिए जहां यह संभावना 88% है, तो दूसरी के लिए 99% हो जाती है। एक खास बात यह है कि आकाश मिसाइल पुख्ता फ्यूल टेक्नोलॉजी, हाईटेक रडार और एक्यूरेंसी के मामले में दोस्तों अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल से बेहतर और सस्ती भी है, और इसीलिए इसी का कारण है दोस्तों कि ये ज़्यादा लोकप्रिय है और इसका पैट्रियट से भी ज़्यादा डिमांड हो रही है। यह DRDO के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूंगा कि किस मौसम में ये सक्षम है। दोस्तों हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल हर मौसम और हर ऊंचाई पर प्रभावी तरीके से काम करती है। यह लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बना सकती है, तो थार के रेगिस्तान में भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग करती है। इस मिसाइल को बहुत ही बेसिक डिज़ाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स भी पूरी तरह से देश में बने हैं। इसी वजह से भारत हमेशा ही मिसाइल के खरीदार की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। दोस्तों जरा इसका बात कर लेते हैं कि कैसा है इसका पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखिए 3D रडार, PESA, स्विच होने वाला गाइडेंस एंटीना सिस्टम, डिजिटल ऑटो पायलट, रैमजेट प्रोपल्सन जैसी मॉडर्न तकनीकों के साथ बने इस मिसाइल सिस्टम में 4 राजेंद्र रडार और 4 लॉन्चर हैं जो आपस में लिंक्ड हैं और ग्रुप कंट्रोल सिस्टम सेंटर से कंट्रोल हो सकते हैं। दोस्तों सोच लीजिए कितना बेहतर है। और तीनों मिसाइलों और एक रडार वाला हर लॉन्चर 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी एक सिस्टम के जरिए रडार 64 टारगेट को ट्रैक कर एक के बाद एक 12 आकाश मिसाइलें दाग सकता है। दोस्तों ये पूरी तरह से स्वदेशी है। मिसाइल सिस्टम को एक तरफ DRDO ने डिज़ाइन और डेवलप किया है, तो दूसरी तरफ इसका उत्पादन भारत डायनोमिक्स ने किया है, और इसके हाई टेक राजेंद्र फेप्स एरे रडार का निर्माण दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, लद्दाख में भी इसकी तैनाती कर दी गई है। भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से जो पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है, LAC पर जो टकराव की स्थिति हो गई है, उसके बीच ही इंडियन एयरफोर्स ने पिछले दिसंबर में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया था, और भारत के तरफ से गलवान घाटी हिंसा के बाद ही दोस्तों आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया गया था। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर के दायरे में हवा में मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। जो नया आकाश जो डेवलप किया गया है, यह मिसाइल सिस्टम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कुछ ही सेकंड में निशाना बना सकता है। इसमें कुछ जो अपग्रेडेशन हुआ है दोस्तों, और इसके बाद यह पहाड़ों में भी तैनाती के योग्य हो गया है। अब इसे पहाड़ों में भी तैनात किया गया है। दोस्तों तो ये था आकाश से रिलेटेड सारी जानकारी। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। जय हिंद।